नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने विज्ञान के जो हैं 2 चैप्टर केमिस्ट्री के और ये दूसरा बायो का चल रहा है। रासायनिक विक्रियाओं वाला पहला पार्ट था, उसके बाद अम्ल क्षारक और लवण वाला, वो दो ही मैंने आपको समझा चुका हूँ और उनके नोट्स और जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो सब बता चुका हूँ। और जिनके पास भी ये जो बच्चे बाद में जुड़े हैं नहीं हैं तो अपने जो ग्रुप में जो बच्चे हैं उनसे ये ले लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। उसके बाद मैंने ये बायो का चैप्टर था जो छठा जैव प्रक्रम, उसके बारे में भी समझाया था और उसके जो नोट्स थे, क्वेश्चन आंसर थे, वो भी आपको भेजे थे। और उसके साथ साथ जो उसमें महत्वपूर्ण जो चित्र थे, हृदय परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र वाले, वो सभी भेजे थे, उनको भी आपने बनाना है। उसके बाद ये पार्ट 7 आता है आपका छठे के बाद, जैव प्रक्रम के बाद, नियंत्रण और समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जो छोटे 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं या जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उनके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, और उससे पहले मैंने कल आपको इस पार्ट से जो संबंधित चित्र थे वो भी भेजे थे, प्रकाशानुवर्तन और प्रतिवर्ती चाप, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, नर और मादा में अलग, और जो अति महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चित्र हैं, मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप बनाने का प्रयास कीजिए, 2-3 बार बनाइए, जिससे आप स्वयं और इनके जो नाम लिखे हुए हैं उनको भी आपने लिखना है, तभी इस चित्र को नामांकित चित्र कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस सब जो 7वां पार्ट है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको देख लेंगे। सबसे पहला आता है कि 2 पादप हार्मोन्स के उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो वृद्धि यानी कि कोशिका विभाजन करके जो है वृद्धि को बढ़ाते हैं, शीर्ष को, तने को, जड़ को, तो वो 2 हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन और जिबरेलिन। ठीक है, ये उनके रासायनिक उदाहरण हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी ए करके इस तरह से उनको बोला जाता है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, फाइटो हार्मोन्स क्या है। फाइटो मतलब होता है पादप, हार्मोन यानी कि जो स्रावित होते हैं उन पौधों में, एक प्रकार के रसायन हुए ये। नहीं, फाइटो हार्मोन्स क्या है करके, यानी पादप हार्मोन्स क्या है, इसको ऐसा ही पढ़ सकते हैं हम। तो फाइटो हार्मोन्स पादप हार्मोन है जो पौधों की विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि, अनेक जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनका संश्लेषण तने या जड़ की शीर्ष कोशिकाओं से होता है और ये विसरण द्वारा अन्य भागों में पहुंचते हैं। तो विसरण की प्रोसेस के द्वारा ये जो है पौधे के प्रत्येक भागों तक पहुंचेंगे, प्रत्येक भाग की वृद्धि और उसके जो भी जैविक कार्य होंगे, जैविक कार्य यानी कि श्वसन और वो क्या, भोजन का निर्माण, ये सब चीज़ें उस जैविक क्रियाओं में आती हैं। तो इन सबको जो है नियंत्रित करते हैं। फिर आता है अनिषेक फलन, यानी कि इसको बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पी। तो क्या है, इसका आंसर हुआ ऑक्सिन की अधिकता या ऑक्सिन का छिड़काव करने से बिना निषेचन के अंडाशय से फल विकसित हो जाता है। तो ये एक प्रकार की आधुनिक टेक्निक है जिसके द्वारा जो है बिना बीजों के ही जो है फलों को उत्पादित किया जाता है। जैसे कि संतरे के अंदर जो बीज होते हैं उनको हम बिना बीजों के ही उगा सकते हैं, सेब के अंदर, पपीते के अंदर। तो इसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन। ठीक है, ऑक्सिन की अधिकता या ऑक्सिन का छिड़काव करने से बिना निषेचन के अंडाशय से फल विकसित हो जाता है। तो ये फल बीज रहित होते हैं, इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन केंद्र कौन सा होता है। अनैच्छिक यानी जिन जिन जो हमारी इच्छा के बिना होती हैं, ऐसी क्रियाएं। ठीक है, तो उसका नियंत्रण और नियमन कौन करता है। तो मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ये पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित होता है। तो इसमें यहाँ पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा भी बोल सकते हैं, इसको मस्तिष्क पुच्छ भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तथा अंधकार का ज्ञान किन संवेदी कोशिकाओं द्वारा होता है। तो प्रकाश तथा अंधकार का ज्ञान, जब प्रकाश या अंधकार में हम चले जाते हैं तो उसका ज्ञान जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, वो होती हैं आपकी दृष्टि शलाकाएं, उनके द्वारा प्रकाश या अंधकार का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन के अल्प स्रावण से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो बाल्यावस्था में यदि थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित होगा थायराइड ग्रंथि से, ठीक है, जो गले में होती है, तो उससे जड़ वामनता, क्रिटिनिज्म, जिससे बौने टाइप के रह जाते हैं बच्चे और उनका शरीर भी जो है मोटा और मुंह भी काफ़ी मोटा टाइप हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम जड़ वामनता।
अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी हैं? तो तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, ये भी आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है एड्रेनलिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के भीतरी भाग मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि भी बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, यानी ग्लूकोज का जो है स्तर को नियंत्रित करेगा? तो वो हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आहार में किस तत्व की कमी कारण हम गाइटर रोग से ग्रसित हो जाते हैं? ठीक है, तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी होगी तो उससे हम क्या होंगे, गाइटर यानी घेंगा रोग से हम ग्रसित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती हैं जो पलक झपकते ही हो जाती हैं, जैसे कांटा चुभते ही पाँव का उठा लेना, गर्म वस्तु छूते ही हाथ का हटा लेना, तो ये ऐसी क्रियाएं होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है जिनको। तो इसमें मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियमन मेरुरज्जु के द्वारा होता है। मेरुरज्जु जो हमारी मतलब गर्दन से लेकर ये कमर तक का जो हड्डी होती है, तो इसके अंदर ही जो है जो कशेरुक होता है हमारा, कशेरुक दंड, इसके अंदर ही मेरुरज्जु स्थित होते हैं। तो कार्य संपन्न होने के पश्चात मस्तिष्क को सूचना प्रेषित की जाती है। तो इसमें जो है मस्तिष्क का ज़्यादा कार्य नहीं होता है, सिर्फ मेरुरज्जु का कार्य होता है। और जो प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद मस्तिष्क को सूचना भेज दी जाती है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने के लिए उत्तरदायी है, जो मुख्य सोचने का काम करता है? तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध, तो ये मुख्य जो है भाग होता है मस्तिष्क का जो सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी कि हमारा शरीर सही स्थिति में है या संतुलन में है, तो इसका अनुरक्षण कौन करता है? तो पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक, अगला है क्वेश्चन आउटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि बोलते हैं इसको इंग्लिश में। थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम लिखिए। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, और इसके बाद इसकी अगली वीडियो में हम जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।